गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित फुटबॉल स्टेडियम में शनिवार को प्रथम गढ़वा जिला अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज, प्रतियोगिता के अध्यक्ष अलखनाथ पांडे एवं सचिव मदन प्रसाद केशरी ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा ट्रॉफी का अनावरण कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने कहा कि जिले में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि गढ़वा में फुटबॉल सहित अन्य खेलों के लिए अपार संभावनाएं हैं और प्रशासन खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास करने की सलाह देते हुए कहा कि खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्रतिभाओं को निखारा जा सके। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज ने टीम भावना के साथ खेलने पर जोर देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में सरकारी विद्यालयों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आगे लाने का प्रयास जारी है। प्रतियोगिता के अध्यक्ष अलखनाथ पांडे ने कहा कि जिले में पहली बार स्कूल स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो खिलाड़ियों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास में सहायक होगा। सचिव मदन प्रसाद केशरी ने कहा कि फुटबॉल करियर और फिटनेस दोनों के लिहाज से संभावनाओं से भरा खेल है और जिले के खिलाड़ी मेहनत के बल पर अपना नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में जिला कोऑर्डिनेटर सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार दुबे, उपाध्यक्ष सुशील केसरी, संजय सोनी, मुजीबुद्दीन खान, कार्यकारी सचिव आनंद कुमार सिन्हा, सह सचिव प्रिंस सोनी, संजय सिंह सहित कई खेल प्रेमी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। अनोखा पहल है और खेल की गतिविधियां तो बढ़ रही हैं भारतवर्ष में, और जो पहले स्थिति थी वैसी स्थिति अब नहीं रही है। हम लोग हर विधा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना हम लोग नहीं आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं कुछ कमियां हैं। लेकिन हमारे खेल पदाधिकारी और जिस आयोजन समिति के जो भी अध्यक्ष और सचिव हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गढ़वा जिला हमारे खेल के प्रत्येक गतिविधियों पर आगे खरा उतरेगा और हम खेल के क्षेत्र में बहुत आगे विकास करेंगे। जहाँ तक फुटबॉल की बात है कि फुटबॉल में इस तरह के आयोजन लीग मैच का नॉर्मली नहीं होता है। इस तरह का आयोजन करने से फुटबॉल का क्षेत्र में जो विकास होगा बच्चों का, और जो खिलाड़ी हमारे गांव से निकल के जिला में आएंगे, जिला से राज्य में आएंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे बच्चों में निखार होगा और आगे बढ़ेंगे और हमारे जिला का नाम रोशन होगा। तो ये एक अच्छी पहल है और जिला प्रशासन हमेशा इसके साथ है। और जो भी छोटी मोटी कुछ कमियां हैं, जो खेल में आवश्यक उपकरण है, सामग्री है, वो हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से देने के लिए तैयार हैं। कुछ अभी हम लोग योजनाएं सैंक्शन भी किए हैं। तो हम हर सेक्टर में, हर खेल के विधा में जिला प्रशासन बच्चों के साथ है, खिलाड़ियों के साथ है, हर संभव मदद करेगा। और खेल के हर क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि मेरा जिला आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोगों ने कार्यक्रम शुरुआत किया है। हम समझते हैं कि खेल फुटबॉल के क्षेत्र में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अभी डीएससी को कहा कि मनुष्य का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है खेल से होता है। बहुत सारे बच्चे के गार्जियन ऐसा है कि वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़े, खेले नहीं, क्योंकि पढ़ के बड़े आदमी बनेंगे, खेल जो खेलेंगे तो उससे बड़े आदमी नहीं बन सकते। तो ये भ्रम है। किसी भी सेक्टर में बच्चा, अभिभावक को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी सेक्टर में लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने डीएससी साहब को भी कहा है कि वो बच्चों को प्रेरित करें, स्कूल के हेडमास्टर प्रेरित करें कि खेल को आगे बढ़ाएं। और यहाँ जैसे लीग का ही कार्यक्रम है तो इसमें बच्चों को बताएं और आगे आने के लिए प्रेरित करें। तो स्कूल के माध्यम से भी बच्चों को प्रशिक्षित और जागरूक करने का ये कार्यक्रम चलाया जाए। खेल को बढ़ावा निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए, और अगर प्रशासनिक सहयोग हो, अगर जिला प्रशासन का भी अगर सेम उद्देश्य हो, तो उसमें कार्यक्रम में भी मन कर अच्छा लगता है। और हमको लगता है कि हम लोग का भी शुरू से प्रयास है, आज से नहीं, करीब 25-26 साल पहले डीपीएससीसी की स्थापना की गई। तब से पढ़ाई हो, शिक्षा हो, सर्वांगीण विकास हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इस क्षेत्र में हम लोग लगातार काम करते हैं। क्रिकेट का आयोजन भी विगत 25-26 साल से हो रहा था। इस बार जब माननीय उपायुक्त महोदय, डीएससी साहब और विशेषकर खेल पदाधिकारी महोदय, जब इनका सहयोग प्राप्त हुआ, तो हम लोग प्रयास किए कि फुटबॉल की भी शुरुआत की जाए। और हमको लगता है कि यह भी देखेंगे कि जिस देश में खेल आगे है वह देश महाशक्ति के रूप में जाना जाता है।
हम बार बार इसका उल्लेख करते हैं कि अगर चीन को लोग आज अमेरिका के बराबर मान रहा है तो उसमें खेल का बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ थोड़ा लोग जानता था पहले कि पढ़ लिख के ही अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आज झारखंड का सबसे बड़ा टैक्स पेयर खिलाड़ी ही है। अगर आप लोग जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनकी आमदनी की चर्चा कर लें तो शायद टाटा बिरला उनके सामने फीका पड़े। तो हम लोग का प्रयास है कि हर घर से कोई ना कोई खिलाड़ी निकले। थोड़ी सुविधा की बात होती है, अभिभावक यहाँ, चूंकि गढ़वा जिला बहुत संपन्न जिला नहीं है तो लोग चाहते हैं कि बच्चा हमारा किसी तरह से रोजी रोटी कमाने लगे, इसलिए खेल की तरफ कम ध्यान जाता है। हम लोग का प्रयास है कि उनको चाहे जिस रूप से मदद मिले, मदद दे के सभी स्कूल वाले, हम आपके माध्यम से डीपीएससी के सभी लोगों को थैंक्स करेंगे कि एक पैर पर लोग खड़ा रहते हैं चाहे विकास का कोई भी काम करना। तो हम लोग का यह प्रयास है कि इस बार फुटबॉल भी में गढ़वा का नाम पूरे राज्य में कम से कम हो, इसका प्रयास हम लोग करें। हम अभी चर्चा कर रहे थे टेबल टेनिस का भी, हम लोग के यहाँ से राज्य स्तर का नहीं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी हम लोग दे रहे हैं। बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन अगर खेल पदाधिकारी माननीय उपायुक्त महोदय का सहयोग रहता है तो उसमें काम करने में अच्छा लगता है। हम आपके माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि पहले लोग कहते थे खेले कूदेंगे तो खराब होंगे, अब लोग कहते हैं कि खेलिए कूदिएगा तो लाजवाब हो जाएगा। खेलने कूदने वाले आदमी मानसिक शारीरिक, आप गौर करिएगा कि जितने दवा दुकान खुले हैं उसमें ज्यादातर नहीं खेलने वाले लोग जाते हैं। खेलने वाले लोगों को फिजिकल फिटनेस रहता है, दिमाग ठीक रहता है, वो डिप्रेशन में कम जाते हैं, वो आत्महत्या भी कम करते हैं। तो हम लोग का यही प्रयास है कि जब तक हम लोग ठीक ठाक हैं तब तक खेल को आगे बढ़ाएंगे, चाहे किसी स्तर का खेल। इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से फुटबॉल ये जो 20 साल बाद करीब करीब शुरुआत हो रही है, यह लंबे दिनों तक टिका रहेगा और हम लोग फुटबॉल को आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।